नमस्कार, लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार का शिक्षा जगत इस समय बेहद चर्चा में बना हुआ है और वो इस समय इसलिए क्योंकि एक के बाद एक शिक्षकों को लेकर आदेश जारी हो रहे हैं। कई बार तो कई एक्शन हुआ है, कई शिक्षक नेताओं पर एक्शन हुआ है क्योंकि संघ से जुड़ने की मनाही कर दी गई है। एक तरफ अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, शिक्षकों को बोल रहे हैं कि आप पढ़ाइए, समय पर आइए, सरकार आपको समय पर वेतन देगी। वहीं पर शिक्षकों का एक दूसरा वर्ग जो है वो बेहद नाराज है। अब जाहिर सी बात है कि जो आदेश हो रहे हैं, जो विरोध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मुद्दा राजनीतिक रंग भी ले रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी इस पे चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा या क्या ये स्थिति जो है वो अभी ऐसे ही चलेगी? क्या शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी, शिक्षक सुधरेंगे, या फिर अब सीधे सीधे आर पार की लड़ाई होगी शिक्षकों और सरकार के बीच में? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं जो आरजेडी की पर्सन है और साथ ही साथ सरकार की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हैं। शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं जो शिक्षक नेता हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के, और साथ ही साथ कन्हैया बहादुर सिन्हा है, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं फुटाव के। सबसे पहले कन्हैया जी आपसे, जो एक्शन हुआ शिक्षा विभाग की तरफ से, के पाठक की तरफ से नोटिस जारी हुए, उसमें आपको भी नोटिस जारी हुआ, आपने भी सरकार को एक पत्र लिख दिया है काफी कड़े शब्दों में। क्या है वो पत्र में? मैंने ये लिखा है उनको कि हमने जो भी अखबार में बयान दिया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि कोई किसी को नाराजगी हो जाए। हम लोग ने उसमें ये दिया था कि आप यूजीसी का क्या नियमावली है, स्टैट्यूट जो बिहार में लागू है शिक्षकों के वर्कलोड के संबंध में वो 2005 से लागू है, और लगातार यूजीसी के जो भी रेगुलेशंस आते गए हैं, इवन 2018 के रेगुलेशन में स्टैट्यूट का वही प्रोविजन है जिसके अंतर्गत किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को 16 क्लास सप्ताह में 16 घंटा और प्रोफेसर को 14 घंटा और कम से कम 5 घंटा विश्वविद्यालय कॉलेज में उसकी उपस्थिति है। ये नियमावली है और ये यही फॉलो होता है। उस 5 घंटे में ऐसा मत नहीं है कि 5 पीरियड लेना है, 5 घंटा रहना है और उसमें जो भी आपको क्लास अलॉट होता है आप उस क्लास को लीजिए। कम से कम 2 घंटा आपको देना है जो उस बीच में छात्रों के साथ इंटरेक्शन हुआ या रिसर्च में है या आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, कोई लड़का आपसे कुछ पूछने आ रहा है, तो ये नियमावली है। उन्होंने क्या किया, कहा कि 5 पीरियड आपको लेना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो 5 पीरियड पूरा नहीं होता है तो उसको पूरा करने के लिए बगल के किसी कॉलेज में आपको जाना होगा, भेजा जाएगा। और अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपका 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। हमारा विरोध वहां था। हमारा विरोध इससे नहीं है कि सिलेबस पूरा नहीं हो, शिक्षक कक्षाएं नहीं लें, ये हमारा विरोध नहीं है। हमारा विरोध इस पर था कि यह आदेश आपका अव्यवहारिक है, क्योंकि अब किसी अनुमंडल में तो एक ही कॉलेज है, तो उस अनुमंडल में जब एक ही कॉलेज है तो वहां अगर वो 5 पीरियड नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगा, एफिलिएटेड कॉलेज में जाए क्लास लेगा। और दोनों कॉलेज का तो रूटीन समान होना चाहिए कि आप यहाँ से छूटिए तो वहां जाके क्लास ले लीजिए। तो ये अव्यवहारिक आदेश है। दूसरा, आप जबरदस्ती वेतन काट लेंगे डरा करके, तो ये दंडात्मक है, सुधारात्मक नहीं है। You can take the horse to the pound, but you can't make it ring. तो हम लोगों ने 2010 में जब छठा वेतन लागू हुआ था तो उस समय सरकार के साथ समझौता हुआ था। उसमें मंत्री जी भी थे और अजीत बाबू थे जो उस समय के सेक्रेटरी थे इनकी जगह पर, ये सारे संघ के लोग, और उसमें तय हुआ था। नंबर 1, हड़ताल वाली बात हम बता देते हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं। औद्योगिक पाठक जी उस समय सेक्रेटरी थे और उन्होंने कुछ इसी जगह काम किया था जिसके चलते विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता जो है प्रभावित हो रही थी। तब सरकार ने उस पर समझौता किया हम लोगों के साथ कि एक्ट स्टैट्यूट के अंतर्गत जो भी प्रावधान होंगे उसके अनुसार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बरकरार रखने के लिए सरकार भरपूर प्रयास करेगी। नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने कहा कि शिक्षक संगठनों से बिना बातचीत किए हुए
आप व्यवस्था में कोई परिवर्तन करते हैं और अचानक उसको थोप देते हैं, तो इससे जो है सामंजस्य नहीं होता है। हम भी उच्च शिक्षा में सुधार चाहते हैं, तो उसमें यह तय हुआ कि सरकार जो है शिक्षक संगठनों को बुला करके उनसे विमर्श करे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जाएगी उसके ऊपर जो है वो काम करे। तो कन्हैया जी आपके पास आते हैं, शैलू जी, कन्हैया जी आपके पास आते हैं सबसे पहले। अब शैलू जी, लगातार शिक्षकों को लेकर आदेश हो रहे हैं। अब सरकार ने बहाली की प्रक्रिया की है, इंडक्शन प्रोग्राम हो रहे हैं और शिक्षकों को उसमें लगाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि उसमें शिक्षक डिसिप्लिन में रहें, उसे लेकर कई तरह के आदेश आ रहे हैं। क्या शिक्षकों को डिसिप्लिन में रहना, समय पर स्कूल आना, पढ़ाना, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर आदेश आ रहे हैं, फिर इतना विरोध क्यों? अभी एक आदेश निकला है के पाठक जी के हस्ताक्षर से कि जहां भी डाइट का जो अभी ट्रेनिंग चल रहा है, एससीईआरटी के निदेशक के द्वारा निकाला गया है कि उनको 2 घंटे का स्कूटी या मोटरसाइकिल का प्रशिक्षण दीजिए। गुणात्मक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ उनके व्यक्तित्व के भी निखार के लिए, उनके आवागमन के लिए भी ये व्यवस्था कर रहे हैं। पहले तो मंत्री जी थे बिहार सरकार के, उन्होंने किया था कि आउटपुट इनका हमको चाहिए, तो आउट हो गए खुद। माध्यमिक 1 to 12 से उनको आउटपुट चाहिए शिक्षकों के द्वारा। शिक्षा में क्या आउटपुट और इनपुट क्या समझ में आता है, समझ में नहीं आया, खुद आउट हो गए। और इस तरह का जो आदेश निकाल रहे हैं के पाठक जी, ये गुणात्मक विकास शिक्षा में नहीं होगा। सकारात्मक कोई इसका परिवर्तन जो चाहते हैं और सकारात्मक जो हल चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, वो संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्कूटी का प्रशिक्षण महिलाओं को दिलवाएं, मोटरसाइकिल के लिए आज ही आदेश निकलवाए हैं एससीईआरटी के डायरेक्टर के माध्यम से कि 2 घंटे का इनको मोटरसाइकिल और स्कूटी का प्रशिक्षण दिलवाइए और परिवहन विभाग से लाइसेंस बनवाइए। ये कौन कौन सा शिक्षकों को प्रशिक्षण दे, उसके बाद दे देंगे इजराइल के तरह कि हर को जो मैट्रिक पास करता है वो हर बच्चे को, टीचर को, सबको सेना का ट्रेनिंग लेना है। वही एक बाकी है, अग्निवीर, शिक्षावीर बना देंगे। कौन सा विकास चाहते हैं, कौन सा बदलाव चाहते हैं, कौन सा आदेश देना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अब इनके महागठबंधन के लोग ही चुप हैं इस मामले में, आपस में जूझ रहे हैं। कुणाल साहब अभी जो बोले हैं और रामबली सिंह यादव जो माले वाले हैं, वो कहे हैं कि ये कौन सा फरमान, इसको हटाइए। आपके साथ ये जो पदाधिकारी है आपके सह पर है और इसका हम विरोध करते हैं, अविलंब हटाइए। जी जी सारिका जी, अभी जिस तरह से अभी हमारे साथ 2 मेहमान जो हैं, एक स्कूली शिक्षा से जुड़े हैं, दूसरे विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़े हैं, दोनों ने जो बातें कही, उन बातों में जो आदेश जारी हुए, सिस्टम सुधारने को लेकर कहीं नाराजगी नहीं, लेकिन जो तौर तरीके या फिर जो रास्ता, जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसे लेकर नाराजगी है कि जो आदेश निकाले जा रहे हैं वो आदेश कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं होते और वो जमीनी स्तर पे उनको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं दिखता। देखिए दीपक जी, शिक्षा विभाग लगातार, मुझे लगता है TRE 1 जब से ली गई बिहार में, जब इसकी अनाउंसमेंट हुई, तब से लेकर के आज तक लगातार शिक्षा विभाग जो है शिक्षा क्षेत्र में कैसे सुधार हो, कैसे बच्चों तक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जा सके, कैसे स्कूलों में बच्चों को नियमित किया जाए, कैसे वहां पे शिक्षकों को भी, तमाम शिक्षकों के भी पक्ष में सरकार लगातार और शिक्षा विभाग लगातार सोच रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो फरमान ही जारी कर रही है। हालांकि शिक्षकों को जहां भी डिप्यूट किया गया है, अच्छी बात यह भी है कि उनके रहने की भी वहां पे सुविधाएं शिक्षा विभाग करवा रही है। आने वाले समय में और भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो शिक्षकों को दी जाएंगी। मतलब ऑल इन ऑल यही है सरकार की मंशा और शिक्षा विभाग की मंशा ये है कि हम बच्चों को बिहार में
भविष्य उनके सुधारने हेतु एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था उनके लिए कायम कर सके। और इसको लेकर के निरंतर सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। इसमें कई बार कई शिक्षकों ने, जब परीक्षा ली जा रही थी, जब रिजल्ट आए, उस समय से लेकर के मुझे लगता है कि लगातार लोगों के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में कुछ एक, मैं पूरी शिक्षक अभ्यर्थियों की बात नहीं करूंगी, लेकिन कुछ एक ऐसे दल थे जिनके अंदर ये असंतोष की भाव थे, कई चीजों को लेकर के उनको ऐतराज था। लेकिन बहुत टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे थे जो लगातार हम उन विषयों पे आपके साथ ही चर्चा में बैठे हैं, और मैंने उन विषयों पे भी बहुत डिटेल पूर्वक आपको बताया, और आपके माध्यम से मैंने शिक्षक अभ्यर्थियों तक अपनी बात भी पहुंचाई। और सरकार के पार्ट होने के नाते मैंने ये भी बताया कि ये सरकार जो है सकारात्मक तरीके से तमाम लोगों की बातों को सुन रही है, और उसी पे अमल करते हुए वो विभाग में शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के साथ ही साथ, यानी शिक्षकों को और बच्चों के भविष्य को देखते हुए लगातार चेंजेस करने के बावजूद भी ये भी सोच रही है कि लोगों को रोजगार भी दिया जाए और शिक्षा व्यवस्था को सुधारी भी जा सके। और इस क्रम में कई फैसले लिए गए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि नया मामला है कि शिक्षक लोग जो है, एक ग्रुप जो है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे तरह तरह की चीजें फैलाने की कोशिश हो रहा है। और देखिए दीपक जी, हम सब जानते हैं कि भाई संविधान ने हमें अधिकार दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की। सब हम लोग बात करते हैं भाई कि 19 आर्टिकल में तो हमें भाई ये संविधान में ये अधिकार है कि हम अपनी बातों को कह सकते हैं, हम अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को कि हमें 19 आर्टिकल में ये सुविधा दी गई है, लेकिन उसी आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में ये भी है कि उसी 19 आर्टिकल के सब क्लॉज 1 के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि वैसी चीजें जो देश की सिक्योरिटी के खिलाफ हो, देश की सवर्निटी के खिलाफ हो, या फिर एक्सटर्नल फ्रेंडली रिलेशंस के खिलाफ हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो, या फिर डिफॉर्मेशन के खिलाफ हो, मतलब ऐसी कई बातें जिसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी 19 आर्टिकल का सब क्लॉज 2 लगाता है। और हम सब जानते हैं कि पब्लिक ऑर्डर जो है आर्टिकल 19 मेरा एक प्रश्न और जैसे है कि आदेश निकाला गया कि कोई भी शिक्षक संघ से नहीं जुड़ेगा, संघ से जुड़ने पे मनाही है, अगर कोई शिक्षक संघ से जुड़ा तो उसकी नौकरी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा विभाग में ही सिर्फ संघ है, तमाम ऐसे जगहों पे संघ है, पर इसी विभाग में क्यों ऐसा आदेश निकाला गया कि आप किसी संघ से नहीं जुड़ सकते, अगर पाए गए तो नौकरी चली जाएगी। वही मैं बता रही थी आपको दीपक जी कि जैसा मैंने आपको बताया कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो उसी 19 आर्टिकल सब क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है। और पब्लिक ऑर्डर का अर्थ ही होता है कि किसी चीज को टेम्पररी बेसिस पे रोकने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए वो पब्लिक ऑर्डर इश्यू होता है। और पब्लिक ऑर्डर इश्यू होने के पीछे मतलब ही होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब अगर मुझे लगता है कि किसी भी अगर व्यक्ति को किसी बात से ऐतराज, और खासकर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि टीचर्स जो है वो इस तरह की चीजें जो है व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से अफवाह या असंतोषजनक स्थिति लोगों के बीच में पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सही प्लेटफॉर्म नहीं था। अगर उन्हें ऐतराज था किसी विषय पे तो वो इसको लेकर के वो कोर्ट की ओर रुख कर सकते थे, या सही उचित माध्यम जो है प्लेटफॉर्म पे वो इस बातों को रख सकते थे। अब बात आपने कहा कि शिक्षक संघ, तो देखिए शिक्षा विभाग की ओर से ये भी निर्देश जारी हुआ था कि कोई शिक्षक संघ नहीं बनेगी, और अगर इसके बावजूद भी कोई शिक्षक संघ बनी है जिसे की मान्यता प्राप्त है तो सर्टिफिकेट के साथ लोग कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन ये तो उचित कहीं से भी नहीं है ना दीपक जी कि अफवाह का माहौल खड़ा किया जाए, लोगों के बीच में जो शिक्षक अभी नियुक्त हुए, नवनियुक्त शिक्षक है, उनके बीच में भी एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए, या तरह तरह की बातें जब सर्कुलेट होती हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, तो एक अराजकता का माहौल पैदा होता है। और खास करके वो शिक्षक जो मुझे लगता है शिक्षक और छात्र और छात्राएं, ये ऐसी चीजें एक ऐसी फील्ड से आती हैं जहां मुझे लगता है कि डिसिप्लिन मेंटेन होना बहुत आवश्यक है। अगर शिक्षकों को शिक्षा विभाग से या सचिव पे कोई ऐतराज का, चलो जी, हम लोग कई बार इस मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे हम लोग इस डिबेट में बैठ चुके हैं और कई बार आपने इन मुद्दों को उठाया। सारिका जी अभी संघ को लेकर जो टिप्पणी है उन्होंने अभी कहा, जो उन्होंने डिक्लेयर किया या फिर उनका जो बयान था, कितने सहमत हैं आप? क्या संघ के जरिए कहीं ना कहीं गलत प्रचार होता है सरकार के खिलाफ? तो संघ का जितने भी संघ हैं उसके जो मुखिया हैं
वो महागठबंधन से रिलेटेड है। जितने भी संघ हैं अभी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, विश्वविद्यालय संघ, और जो संघ जितने स्तर के शिक्षकों का जितने स्तर के शिक्षक हैं, सबों का संघ का जो कमान है वो महागठबंधन के ईमानदार और अनुशासित लोगों का है। जैसे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, संजय कुमार सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, संजीव कुमार सिंह जदयू, वीरेंद्र प्रसाद यादव जदयू, क्या नाम है, नवल किशोर यादव भाजपा। ये सारे लोग जितने हैं ये सब तो राजनीतिज्ञ हैं और राजनीतिक दलों से इनका सांठगांठ है। कभी उनके साथ होते हैं, कभी उनके साथ होते हैं। बदनाम बेचारा शिक्षक होता है। राजनीतिज्ञों के बीच में इसके बीच में ये पीसे जा रहे हैं। चाहे फुटाब हो, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ हो, या अन्य जितने भी संघ हैं, और जिस संघ में किसी भी राजनीतिक दल का, महागठबंधन का या भाजपा का या जिसका माले का किसी का, वो सारे अभी गौन हैं, बेचारे चुप हो गए, चूंकि वो अनुशासित हैं। अभिव्यक्ति की आजादी उनकी छीन ली जा रही है। आर्टिकल 19 में तो ठीक बोली सारिका जी कि सारे प्रावधान हैं, लेकिन यह भी प्रावधान है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश आप लगाएंगे। मुझे मोटरसाइकिल सीखना नहीं है, मुझे स्कूटी सीखना नहीं है, और आपने आदेश जारी कर दिया कि जो नहीं लेंगे उनके साथ कार्रवाई होगी। कल ही एससीईआरटी का लेटर निकला है 323, देखिए हस्ताक्षर श्री के पाठक जी का है। ऐसा कहीं होता है? 9 से 5 किस आर्टिकल में? 19 में है कि 9 बजे से 5 बजे आप विद्यालय में रहिए। कहां है सारा? ये कन्हैया बाबू बोल रहे थे कि यूजीसी से भी बड़े हो गए क्या? जहां गवर्नर ऐसे पदाधिकारी की शिकायत भरी सभा में कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, और मुख्यमंत्री कोई उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। यही अभिव्यक्ति की आजादी है। शिक्षकों पर यही कन्हैया जी से एक सवाल लगाने की आजादी है क्या? जी कन्हैया जी, जो चिट्ठी आपने लिखी है सरकार को, उस चिट्ठी में आपने तमाम चीजों का जिक्र किया है, उन चीजों का जिक्र किया है जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, आपको नोटिस जारी हुई है। अब इसके बाद क्या? आप लोगों ने चिट्ठी तो लिख दी, अब इसके आगे क्या? नहीं, हमने तो चिट्ठी लिखा है कि उन्होंने जो हमारे ऊपर आरोप लगाया वो बिल्कुल ही द्वेषपूर्ण ढंग से और एक षड्यंत्र के अंतर्गत लगाया। उन्होंने जो हमारा मेन ऑब्जेक्शन था, जो मैंने अभी आपको बताया कि 5 क्लास लेना, नहीं पूरा होने पर बगल के कॉलेज में जाना, वहां फिर भी पूरा नहीं आप करते हैं तो आपका 1 दिन का वेतन कट जाएगा। तो हमारा विरोध का मेन कारण ये था कि यह अव्यवहारिक भी है और जबरदस्ती भी है, यह सुधारात्मक नहीं है, यह दंडनात्मक है। उन्होंने यह पिक्चर पेश करने का कोशिश किया जनता के सामने कि देखिए, हम सिलेबस पूरा कराने के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए हम 5 क्लास की बात कर रहे हैं, हम छात्रों को का नाम काटने के लिए ये कर रहे हैं, ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इन्होंने जो विरोध है कारण है उसको किनारे कर दिया और कहा कि इन पर कठोर दंडनात्मक कार्रवाई की जाए। अरे भैया, हम कोई मर्डर किए हैं, रेप किए हैं, क्या किए हैं कि कठोर दंडात्मक कार्रवाई हमारे ऊपर होगी? तो ये जो है इनका, ये तीनों आदमी षड्यंत्र में शामिल थे और हमने इनको नोटिस किया है कि अगर आप इसको वापस नहीं लेंगे तो हम आपके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे, क्रिमिनल मानहानि का दावा करेंगे, और सच में करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं 50 वर्ष से शिक्षक और सामाजिक ये में हूं और आज तक इस ढंग का मैंने बहुत से सरकारों के साथ डील किया है। लालू जी के साथ, उसके पहले कर्पूरी जी के साथ। मैं 1975 से शिक्षक आंदोलन में हूं और 79 डेज टेम्पोररी टीचर्स का एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट था। मेरे बैनर के तले 3000 शिक्षकों को मैंने परमानेंट कराया। तो कभी तो हम ऐसा नहीं हुआ। हमको ये चीज बता दीजिए। मैडम ने कहा कि 19 में सब है, लेकिन तो पब्लिक ऑर्डर मतलब क्या होता है? हम उसको डिस्टर्ब करेंगे। उसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट आदेश दिया है कि आप
संघ बना सकते हैं, संघ के सदस्य हो सकते हैं, सरकार उसको मान्यता दे या न दे। हाँ, रिस्ट्रिक्शन ये होगा कि हम अगर लाठी डंडा और तलवार और भाला लेकर के अगर प्रदर्शन करने लगे तो आप पब्लिक ऑर्डर के नाम पर हमको रोक सकते हैं। हम देशद्रोह का कोई काम करेंगे आप रोक सकते हैं। कहाँ हम कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आप चलाइए, लेकिन नियम और कानून से चलाइए। आप नियम को जैसे ही शिथिल करते हो वैसे ही कानून से चलाइए। सारिका जी, लगातार जो आदेश एक के बाद एक आदेश निकल रहा है, एक विरोध हो रहा है, राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। विपक्ष तो विपक्ष आवाज उठा रहा है, कई बार सरकार पे हमले हो रहे हैं। इवन आपके साथ के सहयोगी दल, वाम दलों के कई नेताओं ने, कई विधायकों ने इन आदेशों पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। क्या नहीं लग रहा कि इस तरह के जो आदेश आ रहे हैं, आप बैठे बिठाए विपक्ष को, बीजेपी को एक मुद्दा आप लोग दे रहे हैं? देखिए दीपक जी, कोई भी सरकार अपने विरोध जो है, अपने विपक्षियों को मौका देने के लिए तो कोई काम नहीं करती है निश्चित रूप से। और अभी वर्तमान सरकार महागठबंधन की सरकार बिहार में है, तो निश्चित रूप से हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे विपक्षियों को ऐसा कोई मौका हम दे जिससे उन्हें अपनी राजनीति रोटी सेकने का मौका मिले। सही बात है, लेकिन एक जरूर बात है ये कि बार बार जब से देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प बिहार के विकास के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में या अन्य जो भी उन्होंने वादा बिहार की जनता को किया था, वो लगातार उस ओर काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भाई हम बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। और ये देखिए दो ऐसे विषय हैं जिसपे कि लगातार जो है हमारी सरकार काम भी कर रही है। और किसानों के लिए भी आपने देखा, किसान रोड मैप भी तैयार किया गया। तो देखिए हमारी सरकार तो बस काम करना जानती है और लगातार वो काम भी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके नेतृत्व में ये सरकार बिहार की विकास की गति की ओर अग्रसर है। और साथ ही साथ बिहार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। और क्योंकि देखिए एक क्रिटिसाइज का विषय हमेशा से रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, हमेशा से। हम नहीं इनकार सकते, आप भी नहीं इनकार कर सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो बिहार के बच्चे जो हैं, और खास करके जो लोग सक्षम लोग हैं, वो अपने बच्चों को तो मिशनरी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया करते थे। और वहां की स्थिति हम सब जानते हैं कि अलग व्यवस्था होती है। लेकिन वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई जा सके, ये हर एक सरकार की मुझे लगता है कि जिम्मेदारी बनती है। और आज जब वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है, तो हमने संकल्प लिया है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हमें सुधारें। और उस क्रम में अगर कठोर निर्णय भी लेने पड़े तो वो लिए जाएंगे, और लगातार लिए भी जा रहे हैं। और जहां सरकार को लग रहा है कि अपने नियमों में हम बदलाव कर सकते हैं, वो वहां सरकार बैकफुट पे जाके बदलाव भी कर रही है। क्योंकि बड़े खुले दिल के साथ और बड़े शालीनता और गंभीरता के साथ ये सरकार जो है, मुझे लगता है कि काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिटिसाइज कहीं बनता है। लेकिन बावजूद इसके अगर कुछ भी हो रही है, कोई भी किसी को भी ऐतराज है, तो मुझे लगता है उचित माध्यम पे ही जाके उसे बात को रखना चाहिए उनको, चाहे शिक्षक हो, चाहे रिगार्डिंग जो भी हो, उन्हें उचित माध्यम का ही सहारा लेकर के अपनी बातों को रखना चाहिए। जी चलो जी, आपसे सवाल, जैसे अभी सारिका जी ने कहा कि अगर नियम के साथ चलना होगा, नहीं तो कठोर कार्रवाई भी के लिए भी तैयार रहे। आप लोगों में नाराजगी है। मैं बहुत संक्षेप में आपसे और कन्हैया जी दोनों से यह जानना चाहता हूं, अब आप लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या कोई शिक्षक महाजुटान की भी बात हो रही है? सारिका जी ने कहा उचित माध्यम। उचित माध्यम तो संगठन और संघ है, लेकिन उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। संघ पर एक साजिश के तहत अंकुश लगाने का काम किया, संघ को समाप्त करने का। और संघ के साथ जो बोलेगा, चूंकि इनकी सरकार जो वर्तमान सरकार है, संगठन को और संघ को न बुलाकर राजनीतिज्ञों के साथ बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता किया। उचित माध्यम कौन होगा? सारिका जी इसको स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रही हैं। उचित माध्यम तो शिक्षकों का, बुद्धिजीवियों का संगठन ही है, शुरू से है। आज से 100 वर्षों का 99 वर्ष हो रहा है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह सक्षम व्यक्ति हैं, एक से सांसद भी हैं, और इनके महागठबंधन के सिरमौर भी हैं। और उनको न बुलाकर, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के माननीय अध्यक्ष को न बुलाकर, ये बुलाते हैं माले के विधायक को, ये बुलाते हैं कम्युनिस्ट के विधायक उनको अजय कुमार को, ये बुलाते हैं संजीव कुमार सिंह को,
ये बुलाते हैं राजद के, क्या नाम है उनका, उनको, जी तो उन्हीं से बात कीजिए। जी जी चलो जी उचित माध्यम जी तो चलो संघ है जी चलो जी, मैं बुद्धिजीवियों का। कन्हैया जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूँ। कन्हैया जी, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप लोगों ने चिट्ठी सरकार को लिख दी है, कई बातें उसमें लिखी है, काफी कड़े शब्दों में आपने उसका चिट्ठी लिखी है, अब आप लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, आपका खास करके और आपके संगठन का? देखिए, दो बात हमको कह लेने देता हम बताते हैं। एक नंबर एक कि सरकार जो है, नीतीश जी की सरकार 17 बरस से है, और ये पाठक जी तो आज आए हैं ना, तो क्या आज तक शिक्षा व्यवस्था जो है 17 बरस से एकदम खराब थी? इसका मतलब आप याद कीजिए, नीतीश जी ने साइकिल दिया, ड्रेस दिया, ये दिया, मिड डे मील दिया, तो और 100% स्कूल में बच्चों को बुलाने का प्रण हुआ, और वो सक्सेसफुल हो रहा था धीरे धीरे। आज इनके करने से थोड़े हो रहा है, ये तो आज आए हैं। अगर यही सही है तो आज तक 17 बरस से गलत हो रहा था, तब बिल्कुल शिक्षा पर ध्यान नहीं होता। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जैसे सर ने कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक आप रह रहे हैं, 33% महिलाओं को आपने अपॉइंट किया है स्कूलों में। 5 बजे शाम को जाड़े के दिन में अंधेरा हो जाता है, तो क्या वो महिला शिक्षिकाएं अंधेरे में उनको सुरक्षा व्यवस्था कैसे मिलेगी घर जाने के लिए? इसका जवाब मैडम देंगी। दूसरी चीज, संविधान के देश संविधान से चलता है, और उसके अंतर्गत हमारा जो संविधान है वो हमारा समय की कमी है। मेरा उस सवाल का जवाब दीजिए कि अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? ये तमाम मुद्दे तो इन मुद्दों पे चर्चा हुई है। एक मिनट समय की पाबंदी है। हाँ प्लीज 1 मिनट हमको और दीजिए। मैं ये कह रहा था, तो हमारा संविधान, हमारा एक्ट और स्टैट्यूट्स है, उसके अंदर आप जो बदलाव जब चाहिए कर लीजिए, लेकिन जब तक आप बदलाव नहीं करते हैं तब तक उसी के दायरे में चलना होगा। और जहां तक आगे की बात आप कह रहे हैं, तो हमने नंबर 1 जो दिया है कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। दूसरा, हम राज्य स्तरीय स्तर पर हम लोग सभी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को बुला करके बैठ के बातचीत करेंगे, और हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों से भी बात करेंगे। आज कर्मचारी संघ के लोगों ने भी हमको फोन किया था, राज्य कर्मचारी संघ के। तो सब कोई मिल करके जो हमारी स्वायत्ता पर, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो प्रहार हो रहा है, उसको तो हम जरूर रोकेंगे। ये कोई इमरजेंसी नहीं है कि जिसमें उसको जस्टिफाई करने के लिए लोगों ने कहा कि ट्रेन टाइम पर चल रहा है, लोग ऑफिस में समय पर जा रहे हैं, ये अनुशासन पर्व है। जी ठीक है, जाहिर सी बात है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। जिस तरह से सारिका जी कि अगर व्यवस्था को सुधारना है तो कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार उसी दिशा में प्रयास करेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि जो आदेश सवाल अब कितना बदलाव आता है उसको देखने की जरूरत है। कन्हैया जी मैं समाप्त कर रहा हूँ, एक बात मैं समाप्त कर रहा हूँ, देखने की जरूरत है। जी विश्वविद्यालय, जी कन्हैया जी वही मैं कह रहा हूं कि अब देखना होगा कि क्या होता है। विश्वविद्यालय के संगठन नाराज हैं, स्कूल के संगठन जो संघ हैं वो नाराज हैं। अब उनकी नाराजगी क्या रूप लेती है? इस चर्चा में आप लोगों ने भाग ली, बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।